हम पृथ्वी जा रहे हैं। लेकिन कैप्टन व्योम, फुल्लर, सूर्य और हमारे बाकी सारे साथी कहाँ हैं? पारस की कैद में। अब सिर्फ हम दोनों उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन कैप्टन व्योम, हमारे पास सवाल जवाब का वक्त नहीं है साइडी। पृथ्वी कितनी देर में पहुंच सकते हैं? 2 घंटे में। पृथ्वी की ओर ले लो। जी कैप्टन। पृथ्वी की कक्षा पहुंचने तक यान को ऑटो पायलट के हवाले कर दो। यान ऑटो पायलट के हवाले। बहुत अच्छे साइडी, अब मुझे सोचने दो। लेकिन कैप्टन व्योम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि पारस की कैद में हमारे सारे साथी को छोड़कर हम पृथ्वी क्यों जा रहे हैं? पारस ने हमारे साथियों को सोने की मूर्तियों में बदल दिया है। अब सिर्फ वो उन्हें वापस जिंदा कर सकता है, वो भी 24 घंटे तक। उसके बाद पारस खुद उन्हें एक सुनहरी मौत से नहीं बचा सकता। लेकिन हम पृथ्वी क्यों जा रहे हैं? पारस को चेतना तत्व चाहिए जो गुडेल के सुरक्षित कक्ष में बंद है। इस कक्ष को सिर्फ हमारे विश्व प्रमुख खोल सकते हैं। हमें विश्व प्रमुख को गुडेल ले आना है और सुरक्षित कक्ष को खुलवाना है। क्या विश्व प्रमुख हमारे साथ गुडेल चलेंगे? पता नहीं, लेकिन ये तो तय है, अगर वो हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें जबरदस्ती ले आना पड़ेगा। सॉरी कैप्टन व्योम, इस काम में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्या हुआ? अगर आप हुक्म करेंगे कैप्टन व्योम, तो मैं आग की भट्टी में कूद जाऊंगा, पिघल जाऊंगा। हमारे किसी भी साथी को चोट पहुंचने से पहले वो चोट मैं अपने सीने पर खा लूंगा। ऐसे बनाया इंजीनियर फुलर ने मेरा प्रोग्राम। मेरे प्रोग्राम के मुताबिक मैं मिट तो सकता हूं, लेकिन अपने विश्व प्रमुख के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। बस आईडी, मुझे इंजीनियर फुलर पर नाज है कि तुमने ऐसे प्रोग्राम किया, लेकिन अगर तुम मेरी बात समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं विश्व प्रमुख के खिलाफ बगावत की बात नहीं कर रहा हूं। यह बगावत क्या होती है कैप्टन व्योम? विश्व सरकार के खिलाफ कोई भी कदम जानबूझकर उठाना। लेकिन अभी अभी तो आप विश्व प्रमुख को जबरदस्ती उठा लेने की बात कर रहे थे। साइडी, पारस के पास एक ऐसा यंत्र है कि गुडेल पर बैठे वो विश्व का सर्वनाश कर सकता है, इसलिए विश्व प्रमुख को यहां ले आना जरूरी है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कैप्टन व्योम, अगर विश्व प्रमुख अपने आप गुडेल आए भी और हमने चेतना तत्व पारस को दे भी दिया और हमारे साथी हमें वापस मिल भी गए और विश्व प्रमुख सही सलामत पृथ्वी पहुंच भी गए, तो इसके बाद आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि पारस पृथ्वी का नाश नहीं करेगा? हमें विश्व प्रमुख को गुडेल नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि विश्व अंतरिक्ष सेना की मदद लेनी चाहिए। तुम्हारी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साइडी, लेकिन विश्व अंतरिक्ष सेना का हमला देखकर अगर पारस ने पृथ्वी का नाश किया तो? पारस पृथ्वी का नाश कर सके उससे पहले हमें पारस का नाश कर देना चाहिए। और हमारे साथियों का क्या होगा? पता नहीं। तो मेरी बात मानो, हम पृथ्वी जाएंगे और विश्व प्रमुख को ले आएंगे। और विश्व प्रमुख ने आने से इनकार कर दिया तो हम उन्हें जबरदस्ती ले आएंगे। अपने आप को विश्व अंतरिक्ष सेना के रोबोट साइडी के हवाले कर दीजिए, मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। तुम्हें फिर से क्या हो गया? इस रोबोट का पहला उसूल है अपने विश्व प्रमुख की रक्षा, और इसकी रक्षा करते हुए मुझे किसी की जान लेनी भी पड़े तो मैं ले लूंगा, आपकी भी कैप्टन। अपने हाथ ऊपर कीजिए कैप्टन व्योम, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता कैप्टन व्योम, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। चलिए रुक जाओ, रुक जाओ साइडी, साइडी। जिंदाबाद विश्व प्रमुख सर। जिंदाबाद कैप्टन व्योम।
वो सोचता है कि पारस का कहा मानकर वो सारे विश्व की रक्षा करेगा, तुम सबकी रक्षा करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि चेतना तत्व पारस को मिलते ही पारस को कोई नहीं रोक सकेगा। तुम उसे ये क्यों नहीं समझा कि वो अगर इस पृथ्वी को मिटा देगा तो साथ साथ हम भी मिट जाएंगे और हमारे इन पंजों के निशान। और अगर ऐसा हुआ तो वो चेतना तत्व हासिल नहीं कर पाएगा। मेरा तो मानना यह है कि अगर उसे चेतना तत्व नहीं मिला तो सिर्फ गुस्से में आकर भी वो पृथ्वी उड़ा सकता है। आपको मेरे साथ गोडेल चलना होगा सर, मैं आपको लेने आया। कैप्टन व्योम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोई भी विश्व प्रमुख इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यह विश्व सरकार का कानून है। सर, कानून तब रहेगा जब पृथ्वी रहेगी, और यह पृथ्वी को बचाने का आखिरी रास्ता है। कैप्टन व्योम, यूं मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ चलने से डर रहा हूं। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी विश्व अंतरिक्ष सेना का एक सैनिक था, और आज अगर वही सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा होता तो उसका खून भी खौल उठता और वो भी कहता कि चलो इस पृथ्वी को बचाते हैं। आज ये विश्व प्रमुख फर्ज के सामने मजबूर है। इस पृथ्वी के करोड़ों लोगों ने मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना मेरा फर्ज है। विश्व सुरक्षा परिषद की इजाजत के बगैर मैं कहीं नहीं जा सकता। हाँ, तुम अगर चाहो तो उस परिषद के सदस्यों को यहां बुलाया जा सकता। सर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसकी ताकत बढ़ाने की बात कर रहे हो तुम, और इस वक्त मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम हमारे इस खतरनाक मिशन को संभालने के काबिल हो भी कि नहीं। विश्व प्रमुख सर, विश्व अंतरिक्ष सेना का सैनिक होने के पहले मैं पृथ्वी का मानव व्योम हूं। समझ लीजिए, जो मैं करने जा रहा हूं वो कैप्टन व्योम नहीं, पृथ्वी का मानव व्योम कर रहा है। चलिए मेरे साथ। चलिए। विश्व अंतरिक्ष सेना के रोबोट साइडी इस मानव को गिरफ्तार कर। उसका रिमोट मेरे पास है सर, कुछ नहीं कर सकते। चलिए। रुक जाओ। अगर विश्व प्रमुख की जिंदगी चाहते हो तो हथियार फेंक दो। इसकी बातें मत सुनो, खत्म कर दो इसे। इन्हें अगर कुछ हो गया इसके जिम्मेदार तुम होंगे। ये विश्व प्रमुख का हुक्म है। हथियार हटाओ। चलिए चलिए। हाथ छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए हाथ। चलो साइड। विश्व प्रमुख सर, विश्व अंतरिक्ष सेना यान उल्का पर आपका स्वागत है। गोडेल पहुंचने में अब भी 15 मिनट बाकी है। अगर आप चाहते हैं तो और आराम कर सकते हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि तुम कैप्टन व्योम एक विश्वद्रोही हो। सर, मैं विश्वद्रोही तब होता अगर मैं आपको लिए बगैर गोडेल वापस लौटता। मेरी बात मानिए, अगर हम सही वक्त पर गोडेल नहीं पहुंचते तो विश्व को कोई नहीं बचा सकता, ना आपकी सरकार और ना आपकी सेना। तो तुम विश्व को कैसे बचाओगे? पारस को चेतना तत्व दिलाकर, उसकी ताकत को और बढ़ाकर?
सर, पारस को चेतना तत्व तो देना ही नहीं है। फिर मुझे यहां उठा लाने की क्या जरूरत थी? सर, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो पारस मुझे गोडेल की कक्षा में पहुंचने ही नहीं देती, इसलिए आपको लाना जरूरी था। कैप्टन व्योम, तुमने पारस को पकड़ने का क्या प्लान बनाया है? सर, पारस ने अपने महल में 2 तरह के यंत्र लगा रखे हैं। एक अल्फा शील्ड, जिसकी वजह से सारे गोडेल ग्रह पर अल्फा गन नहीं चलते, और दूसरा जिससे वो पानी के हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर विश्व का नाश कर सकता है। हमें पारस को अपने महल से बाहर निकालना होगा ताकि साइडी वो दोनों यंत्र को तोड़ सके, और तब हम पारस को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पारस अपने महल से बाहर क्यों निकलेगा? वो जरूर आएगा सर। आपको देखकर वो अपना चेतना तत्व हासिल करने के लिए इतना बेचैन हो जाएगा कि वो हमसे मिलने के लिए सुरक्षित कक्ष दौड़ता चला आएगा। कैप्टन व्योम, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि तुम्हारे इरादे नेक हैं, और ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि तुम अपने इस प्लान में कामयाब हो सकते हो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तुम कामयाब हो। इसलिए जब तक ये खतरा सिर्फ हम दोनों तक है, तब तक मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। कैप्टन व्योम, वक्त के तो बड़े पाबंद हो तुम। वक्त से पहले ही चले आए। काम हुआ? मैं विश्व प्रमुख को ले आया हूं। राजी खुशी? नहीं, जबरदस्ती। वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। अब दिखाओ सरकारी नजारा। देखो। मरा तो नहीं? नहीं, सिर्फ बेहोश है। बहुत अच्छा, इसे लेकर सुरक्षित कक्ष में चले जाओ और वहां से चेतना तत्व लेकर मेरे पास चले आओ। ऐसा तो नहीं होगा पारस। क्या कहा? नहीं होगा? तुमने ठीक सुना। अब होगा ये कि तुम मेरे साथियों के पुतले लेकर सुरक्षित कक्ष आओगे। मैं तुम्हें विश्व प्रमुख के साथ वहीं मिलूंगा। एक तरफ विश्व प्रमुख कक्ष खोलेंगे और दूसरी तरफ तुम मेरे साथियों को फिर से जिंदा करोगे। सब आमने सामने होगा। लगता है तेरी याददाश्त ताजी करनी पड़ेगी। भूल गया ऐशर ग्रह का कितना बड़ा धमाका हुआ था, और यह भी भूल गया कि पृथ्वी पर कितना पानी है। मुझे सब याद है पारस, लेकिन तुम भूल रहे हो कि धमाकों से तुम्हें चेतना तत्व नहीं मिलने वाला। चेतना तत्व तुम्हें सिर्फ विश्व प्रमुख दिला सकते हैं, और इस वक्त वो मेरे कब्जे में है। तो यही बात है। कैप्टन व्योम पारस से डरता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे डरती और इसीलिए अपने महल से बाहर निकलना नहीं चाहती। पारस ना तो कभी डरा है ना कभी हारा। यह शर्त भी मंजूर है पारस को। तो अब तय है, हम सीधे सुरक्षित कक्ष पर मिलेंगे। तुम मेरे साथियों को लेके आओगे और तुम विश्व प्रमुख। पारस को मिल गया पारा। न्यारा, बहुत न्यारा। कैसा ये नजारा। विश्व प्रमुख, आप देख रहे हैं कितने बदतमीज हो गए हैं आपके सैनिक। कैप्टन, ओ कैप्टन, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम अपने विश्व प्रमुख की जान लेने पर आमादा हो जाओ। जो और मत आजमाओ पारस, मेरे साथियों को फिर से जिंदा कर दो। पहले चेतना तत्व, फिर साथी। नहीं, पहले साथी। आप मुंह लटकाए क्यों खड़े? नजरें क्यों नहीं मिलाते हमसे? देखिए, आप ही हैं जो इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। आप ही कहिए ना, पहले चेतना तत्व या पहले साथी? अब आपको जो करना है कीजिए। मैं आपके किसी काम का नहीं, जब तक हमें चेतना तत्व नहीं मिल जाता, आप हमारे लिए बहुत काम की चीज है। आप फैसला नहीं लेना चाहते तो हम ले लेते हैं फैसला। कैप्टन व्योम, पहले मुझे चेतना तत्व मिलेगा, फिर तुम्हें तुम्हारे साथी। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर मेरे साथियों को जिंदा नहीं किया तो मैं विश्व प्रमुख को खत्म कर दूंगा। फिर तुम्हें चेतना तत्व कभी नहीं मिल सकता। 1, 2। रुको! मैं जानता था तुम्हें मुझ पर भरोसा है। यहां पर तो कोई भी यंत्र नहीं है। कैप्टन व्योम ने तो कहा था कि यहीं कहीं होंगे।
अरे ये क्या है? जरूर अल्फा शील्ड होगी। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा तभी हो गया था जब तुमने बहुत सलीके से मुझे मेरे महल से बाहर बुलाया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जानते हो कि मैं अगर अपने यंत्रों से दूर हो जाऊं तो तुम्हारी पृथ्वी पर हमला नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने उसका प्रबंध कर लिया। ये देखो, ये अभी तक आया क्यों नहीं? पता ही होगा। मैं अपना यंत्र साथ ले आया। अब तुम्हारी पृथ्वी पर हमला यहीं से हो सकता है। अरे मेरा कोई यकीन ही नहीं करता। अच्छा, ये देखिए, वो ग्रह देख रहा है, वो अब है। और अब नहीं। धमाका, और अब होगा पृथ्वी का धमाका। बस! मैं दरवाजा खोलने के लिए तैयार हूं। रुक जाइए विश्व प्रमुख। नहीं, मेरा पहला फर्ज है पृथ्वी को बचाना। पृथ्वी को कुछ नहीं होगा। तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें कैसे मालूम? मान जाइए मेरी बात, वो झूठ बोल रहा है। जिंदगी है तो उम्मीद है। मेरी बात मान जाइए सर, वो झूठ बोल रहा है। जुआ खेलेंगे विश्व प्रमुख। अब मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2। जाओ मेरे रास्ते से। मैं आपको ऐसा ये 2। मेरा चेतना तत्व अब हुआ चेतना तत्व हमारा। अब होगा सारा जहां हमारा। बेचारे विश्व प्रमुख अपनी जान दांव पे लगा दी पृथ्वी को बचाने के लिए, लेकिन मिला क्या? मिला हमें चेतना तत्व। जानते हैं हम इस चेतना तत्व में क्या करेंगे? जानते हैं हम? नहीं जानते, नहीं जानते। अच्छा है, क्योंकि अगर आप जानते तो जल्दी नहीं करते अपना पंजा यहाँ रखने में। इस चेतना तत्व से पारस सारे मानवों की चेतना चूस लेगा। सारे मानव पारस के गुलाम हो जाएंगे। सब वही करेंगे जो पारस कहेगा। अब बनेगा पारस सारी पृथ्वी का शहंशाह। सारे विश्व पर राज करेगा पारस। और शहंशाह पारस को अब चाहिए पारा, पारा, पारा। पारस को चाहिए पारा। ये रहा मेरे पास। चाहिए तो लौटा दे चेतना तत्व। नहीं, नहीं, मैं चेतना तत्व किसी को नहीं दूंगा। ये चेतना तत्व हमारा है। तो पारा नहीं मिलेगा तो मैं पृथ्वी को उड़ा दूंगा। पारस, तुम पृथ्वी को नहीं उड़ाओगे पारस। अगर पृथ्वी को उड़ाओगे तो राज किस पर करोगे? हुकूमत किस पर चलाओगे? गुलाम किसे बनाओगे? लेकिन पारस को चाहिए पारा। तो लौटा दे चेतना तत्व हमारा। पारस, अगर उन्हें छुआ भी सारा पारा मिट्टी में मिला जाए। पारा तुम्हें मिल जाएगा, पहले चेतना तत्व। देखिए सर, इसकी मजबूरी। ये पारस किसी भी तत्व को किसी भी तत्व में बदल सकता है, सिर्फ पारा नहीं बना सकता। और सिर्फ पारे की इसे लत है। पृथ्वी खत्म कर दूंगा। साइडी पकड़ लो इसे। कैप्टन व्योम, मैंने अल्फा शील्ड तोड़ दिए। अल्फा शील्ड टूट चुका है पारस।
चेतना तत्व साइडी के हाथ में दे दो। मेरे दूसरे साथियों को आजाद करो। चलो। विश्व प्रमुख सर, मैं आपका गुनहगार हूं। आप जो चाहे सजा मुझे दे सकते हैं। नहीं कैप्टन व्योम, गुनहगार तो मैं हूं। मैंने तुम पर शक किया। तुम वाकई वीर हो, ना सिर्फ पृथ्वी के वीर बल्कि आकाश वीर। जिंदाबाद। Hey, subscribe today.